हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश शुक्ला, होम्योपैथिक डॉक्टर, सीनियर होम्योपैथ फ्रॉम कोटा, राजस्थान। आज का विषय है हमारा मीजल्स, जिसको खसरा नाम से लोग जानते हैं, और यहाँ राजस्थान की लोकल भाषा में लोग इसको खेलने वाले माता जी बोलते हैं। और ये वैसे बहुत संक्रामक रोग, वायरल रोग है, वायरस होता है। रूबेला वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ये 6 माह से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों में ज़्यादा देखा गया। उसके बाद के बच्चों में धीरे धीरे इसकी तीव्रता कम हो जाती है और बड़े में ये रोग बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। अब इसके लक्षण भारत में बच्चों के मृत्यु के प्रमुख कारणों में से है ये। तेज बुखार आता है, इसमें 102 से 104 डिग्री या उससे भी ज़्यादा बुखार हो सकता है, बहुत तेज़ हो जाता है कई बार, और एकदम से कई बार तेज़ बुखार होता है। और इसमें आँखें लाल होना, नाक से पानी आना, इस तरह पहले जुकाम खांसी चालू हो जाएगी, खांसी आती रहती है और नाक बहती रहती है। मुंह के अंदर और ऊपर तालुक में जो है कॉपरिक स्पॉट्स, जो सफ़ेद या भूरे रंग के दाने टाइप हो जाते हैं, इन्हें कॉपरिक स्पॉट्स बोलते हैं। और रैशेस, चेहरे पे जो बिल्कुल रैशेस जैसे अलाइयाँ होती हैं, उस तरह के दाने होते हैं, लाल लाल, हल्की सी खुजली भी उसमें हो सकती है। और चेहरा ऐसा लगता है जैसे कुछ भारी हो गया है या सूजा हुआ दिखाई देता है। किसी किसी के ऐसे पेट दर्द, दस्त या उल्टी भी हो सकती है और थकान, बेचैनी होती है। इसके कारण मैंने जैसे पहले बताया, रूबेला वायरस के कारण होने वाला रोग है और हवा के माध्यम से फैलता है। ये एक रोगी से दूसरे रोगी में, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलने की संभावना होती है। जो रोगी द्वारा खांसने से या छींकने से हवा के बूंदों के माध्यम से, जिसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसकी वजह से ऐसे हो जाता है। खसरे से पीड़ित व्यक्ति के साथ भोजन या पेय पदार्थ साझा करने से भी हो सकता है। खसरे से ग्रसित रोगी को चूमने से, उसको किस करने से भी, बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं तो उससे भी, एक बच्चे दूसरे बच्चे को प्यार कर रहा है, छोटे बच्चे को करते हैं, खिलाते हैं, तो उससे भी हो सकता है। और इसी प्रकार संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से भी ये हो सकता है, उसके साथ रहने से भी हो जाता है। अब इसकी जटिलताएँ क्या है? कुछ केस, जनरली तो ये अपने आप 5-7 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे मैंने देखा है कि कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस में निमोनिया सबसे प्रमुख, तो निमोनिया है, क्योंकि खांसी इसमें चलती है। नो कफ नो मीजल्स, अगर खांसी नहीं है तो आप समझ लें मीजल्स है ही नहीं। तो खांसी होगी, कई बार बढ़ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से निमोनिया होता है। और एक और सीवियर रोग इसमें हो सकता है, एंसेफेलाइटिस, जो कि मस्तिष्क का ज्वर कहलाता है। वो बहुत सीवियर बीमारी होती है और उससे कई बार डेथ भी हो सकती है बच्चे की, इसलिए थोड़ा सा सावधानी आवश्यक है। और ये ब्रोंकाइटिस और गंभीर दस्त जैसी समस्या हो सकती है। कुछ केसेस में लड़कियों में कुछ और समस्याएं भी हो सकती है, ओवरीज वगैरह की बीमारी हो सकती है कई बार। तो इस तरह की चीज़ें इसमें हो जाती है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करें? तो इसमें मैनेजमेंट के मीजल्स में पेशेंट को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि बुखार की वजह से उसका वाटर लेवल कम हो जाता है, शरीर में पानी की कमी आ सकती है, इसलिए हाइड्रेटेड रखें। खसरे की पुष्टि होने के बाद रोगी पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दें। जूस, सूप और दूध भी दे सकते हैं उसको, नारियल पानी दिया सकता है, ORS दे सकते हैं, है ना। पर्याप्त आराम और भरपूर नींद भी उसके लिए आवश्यक है। भोजन के बाद, भोजन में आलू, चावल, दलिया, खिचड़ी आदि हल्का भोजन दें। एप्पल, पपीता, चीकू आदि फल भी दे सकते हैं। फ्रूट लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि मुंह में दाना हो जाता है ना, इसमें अगर उसको हार्ड चीज़ को देंगे तो उसको दाने में दर्द होगा, तकलीफ होगी, छिल जाएंगे। तो इसलिए सॉफ्ट उसको भोजन दें, खिचड़ी वगैरह दे दें, हल्का खाना दें। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कपड़े, बिस्तर, चादर, तौलिया आदि रोज़ाना धोकर धूप में सुखाएं, और ताकि घर के दूसरे बच्चों में इसका संक्रमण नहीं फैले। और जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको इनके साथ खेलने से रोकें, संपर्क में ज़्यादा नहीं आए तो अच्छा है, अदरवाइज दूसरों को भी होने की संभावना होती है। अब होम्योपैथी चिकित्सा और बचाव क्या है, इसके बारे में। होम्योपैथी में एक मोरबिलिन नाम की दवा आती है, जो 200 पोटेंसी में 4 दिन अगर अपन दें तो उससे वो बचाव हो जाता है। पहले जिसको नहीं हुआ आप उसको पहले दे देंगे तो मोरबिलिन की वजह से होगा बचाव, पूरा बचाव हो जाएगा, उससे दूसरों को नहीं होगा। और बाकी जिसको हो गया उसके लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी प्रभावी चिकित्सा है। कुछ दवाइयाँ मैं आपको बताता हूँ। एकोनाइट है, बेलेडोना है, एपिस्मेल, मर्सॉल, आर्सेनिक, पल्सेटिला, यूफ्रेशिया, स्टिक्टा, है ना। इस तरह की दवाइयाँ जो है वो प्रभावी होती हैं। किसी होम्योपैथी चिकित्सक की देख रेख में उसको लें, और यदि मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो